Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 4 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक 4 के 3rd एडिशन की एक्सरसाइज 1B से लेंगे जो कि पेज नंबर 11 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के हैं वो ये हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स यानी कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकेंगे। हमारा ये तीसरा लेक्चर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स के हवाले से। इससे पहले भी मैं अपने 2 लेक्चर्स में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा चुकी हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे और आज उसी से आगे हम थोड़ा सा और काम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आते हैं हम अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो है अ मैन bought a house for rupees 956,780 यानी he sold it for rupees 120,000 less than the cost price. How much did he sell the house for? यानी इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक शख्स है यानी एक आदमी है, उसने एक घर खरीदा। क्या किया उसने? एक घर खरीदा। कितने में खरीदा? 956,780 रुपीज़ में ख़रीदा। ठीक है, इतने में उसने एक घर ख़रीदा। ही सोल्ड, फिर उसने बेच दिया। ही सोल्ड इट यानी उसने बेच दिया वो घर। और जब उसने घर बेचा तो जितने में उसने ख़रीदा था उसमें से उसने 1,20,000 रुपीज़ कम करके दिया है। यानी अगर उसने इतने पैसों में ख़रीदा है तो इतने पैसों में से उसने 120,000 रुपीज़ कम करके बेचा है। उसने उससे ज़्यादा यानी इतने पैसों में, ना तो इतने पैसों में वापस बेचा है और ना ही इतने पैसों से ज़्यादा में बेचा है, बल्कि इससे कम में बेचा है। और इससे कम में जो बेचा है वो कितने पैसे कम करके बेचा है, यानी घर वापस बेचा है 120,000 रुपीज़ कम करके बेचा है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे कम करके उस शख्स ने घर बेचा है तो आप बताएं कि फिर उस घर की जो बेचने वाली कीमत होगी, खरीदने वाली नहीं, खरीदने वाली तो हमें पता है ना, ये है, बेचने वाली जो कीमत है वो कितनी है, यानी वो कितने में घर बिका है, वापस सेल हुआ है, आपने ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ लेस का जिक्र किया है। तो जहाँ आपके पास लेस का जिक्र आ जाए वहाँ भी आपने माइनस सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है। सो हम इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को क्या करेंगे? माइनस। तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस ही है ना, इतने में उसने घर खरीदा तो खरीदने वाली रकम हमारे पास कॉस्ट प्राइस कहलाती है। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इक्वल टू 956,780 रुपीज़। लेस अमाउंट यानी कितने कम पैसे करके उसने बेचा? 120,000 पैसे कम करके उसने बेचा है। अब हमने असल में क्या मालूम करना है? सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस मालूम करनी है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 0 माइनस किया 8, 7 में से 0 माइनस किया 7, 6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 2 माइनस किया 3 एंड 9 में से 1 माइनस किया 8। यानी जो उस घर की अब सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 836,780 रुपीज़। इतने में वो घर दोबारा बिका है, इतने में उसने वो दोबारा घर बेचा है। खरीदा अगर उसने इतने में है तो बेचा उसने कितने में है? 836,780 रुपीज़ में। सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म।
होमवर्क जो आपका है वो ये है कि आज जो क्वेश्चन हमने समझा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पेज 11 पर ये मौजूद है और ये आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है, लिखना है। और अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हुआ हमारा ख़त्म। थैंक यू।